हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग में आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक होगा वो फुल मून के लिए होगा। जैसे आप सब जानते हैं कि फुल मून कल था और आज भी है। फुल मून बहुत स्पेशल पीरियड होता है। एंड इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसी सिचुएशंस अनफोल्ड हो रही हैं, कितनी अबंडेंस आ रही है या क्या हैप्पीनेस आ रही है। ये सब हम सिचुएशंस देखेंगे और जानेंगे कि क्या गाइडेंस मिलती है हमें डिवाइन की तरफ से। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। चलिए कार्ड स्टार्ट करते हैं निकालना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कलेक्टिव। गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, ऑलराइट। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट करे। जो भी चीज़ आपके लिए रेजोनेट करती है आप उसे इम्बाइब कीजिए, उसे लीजिए एंड उसकी गाइडेंस लीजिए एंड फिर अपना जो आगे आपका पाथ है उसे आप फॉलो कीजिए। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसके पास आएंगे तो ये आप ही के लिए होगी। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द कलेक्टिव फॉर दिस फुल मून। क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं फुल मून की तरफ से आपके लिए? पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। फिर हमारे पास आया है द जजमेंट कार्ड। द मैजिशियन। बहुत लोगों के लिए कुछ नया आने वाला है। किसी चीज़ की वो वेट कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का वो वेट कर रहे हैं या किसी आउटकम का वो वेट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए डेफिनेटली इस बार ही होने वाली है। 9 ऑफ कप्स। हमारे पास फायर एनर्जी है, हमारे पास वाटर एनर्जी है। वी हैव द साइंस ऑफ एरीज, वी हैव द साइंस ऑफ लियो, सैजिटेरियन, देन वी हैव पाइसिन, स्कॉर्पियन एंड कैंसेरियन। और देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली एक न्यू बिग डे आ रही है। फिर हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स कार्ड, हाई प्रीस्टेस। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। द मून कार्ड। यहाँ मुझे जेमिनाई की एनर्जी भी नज़र आ रही है। फिर हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ये फुल मून एक बहुत बहुत अच्छा टाइम लेके आने वाला है, एक चेंज का टाइम लेके आने वाला है। जो लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेके प्लानिंग कर रहे हैं या स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, ये आपका वर्क एरिया हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अब कई लोग वेट कर रहे हैं कि हम अपनी किसी चीज़ को या किसी प्लानिंग को स्ट्रैटेजाइज हमने किया है तो अब हम उसे एक्शन में कैसे लाएं। बहुत लोगों के लिए एक्शन का टाइम आ रहा है। डेफिनेटली आपको एक्शन करना ही करना है। आपने आगे जाके देखना है कि यस कि अगर ये चीज़ हमने स्ट्रैटेजाइज की है, अगर ये चीज़ हमने प्लान करी है तो मैं इसको एक्शन में कैसे लेके आऊँ। और जब आप एक्शन में लेके आएंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उसका रिज़ल्ट देने वाली है। जो मैजिशियन का कार्ड है वो मुझे ये कह रहा है कि आपके पास सारी एनर्जीज़ काम कर रही हैं। द अर्थ एनर्जी, द एयर एलिमेंट, द फायर एलिमेंट, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर योर बेनिफिट, इट्स वर्किंग फॉर योर गुड। ये सब एनर्जीज़ को टैप इन करके आपको अपने लिए एक नई फाउंडेशन क्रिएट करनी है। बहुत लोग, मुझे ऐसा लगता है, अगर नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में है या अपने पार्टनर्स के साथ नो कांटेक्ट में है, डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है वेयर इन
आप एक दूसरे के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, आप स्टक तो फील कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते, कॉन्स्टेंटली सोचते जा रहे हैं, बिकॉज लवर्स का कार्ड है साइड बाय साइड. सो डेफिनेटली यू नो देयर इज़ अ यूनियन, देयर इज़ समथिंग मेजर हैपनिंग फॉर योर लव लाइफ एज वेल. ये एक सोल कार्ड है, सोल रिलेशनशिप है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके. सो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत आपको एडवांटेज मिलने के चांसेस हैं. हाँ, आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है. अपने जो फियर्स हैं, अपने जो एक डार्क साइड है आपकी, जहाँ आपको कुछ इल्यूजन्स हो जाते हैं या आप अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि शायद चीज़ें आपके हिसाब से मटेरियलाइज नहीं होंगी. सो वो शैडो साइड से आपको निकलने की इस टाइम ज़रूरत है. एंड फुल मून आपको वो रिलीज़ करने में हेल्प करेगा. फुल मून एक ऐसा टाइम होता है जब आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं और एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं. आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. बहुत लोगों के लिए मुझे मैरिज भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है. हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सो डेफिनेटली वो भी लवर्स के साथ है. सो आई फील कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये मैरिज एंड यू नो एक कमिटमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आपके लिए मैरिज एंड आपके लिए एक कमिटमेंट पॉसिबल हो सकती है. सो गाइज, यू हैव टू रियली मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, you have to make the most out of this time, and happiness and your dreams will definitely come true, because we have 9 of cups, which is a wish fulfillment card in the tarot deck. So definitely आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, एंड आपको उसके लिए बहुत तैयार होने की ज़रूरत है, उसका वेलकम करने की ज़रूरत है. चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से. कैसी एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं ड्यूरिंग दिस फुल मून, एंड क्या गाइडेंस और मिल सकती है हमें यूनिवर्स की तरफ से. सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि हमें और क्या मैसेजेस मिल सकते हैं फॉर द कलेक्टिव. देखिए क्या कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड आया है. सो डेफिनेटली विक्ट्री इज़ ऑन इट्स वे. मैंने जैसे कहा, अबंडेंस, विक्ट्री, प्रॉस्पेरिटी, आपकी विशेस, ये सब जो चीज़ें हैं, आपकी ड्रीम्स, ये सब आपकी इस फुल मून मैनिफेस्ट होने के बहुत चांसेस हैं. ऑलराइट, सो उसके लिए आपको ओपन रहने की ज़रूरत है. फिर हमारे पास कार्ड आया है आर्कएंजल शैम्यूल का, विच इज़ द थर्ड चक्रा, दैट इज़ द सेक्रल चक्रा. सो सेक्रल चक्रा आपका इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपके थॉट्स का चक्रा होता है. सो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है. एंजल्स आर विद यू, यू हैव टू कॉल इन योर एंजल्स, योर गाइड्स, योर स्पिरिट गाइड्स, एंड टेक हेल्प फ्रॉम देम. फिर हमारे पास आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन. सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स में भी बहुत अच्छा टाइम है. सो कई लोगों के लिए लव इंटरेस्ट आ रहा है, एंड a lot of prosperity and lot of abundance is coming. आपको आपके रिलेशनशिप्स में, आपके वर्क एरिया में एंड अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिलेगी. आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस हैं. सो डेफिनेटली यू हैव टू रियली मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. फिर हमारे पास कार्ड आया है स्ट्रैटेजी का. सो देखिए कि कभी भी कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए या उस चीज़ को अपनी ऑरा में या अपने इन्वायरमेंट में लाने के लिए स्ट्रैटेजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैंने आपको बोला कि आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आप वो कर रहे हैं, एंड वो आपको रिज़ल्ट इस फुल मून डेफिनेटली दे के जाएगी. जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ उसकी तरफ आप विजुअलाइजेशन कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए, एंड इट विल रियली वर्क आउट फॉर यू. ऑलराइट, फिर हमारे पास आया है द थिंकिंग मैन. सो
ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या जिनके पार्टनर्स के साथ उनकी बातचीत बंद है किसी रीज़न को लेके, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। फिर हमारे पास कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो ये तो मैं आपको कह ही रही हूँ कि ये फुल मून आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा गाइडेंस, बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारी सेफ्टी आपके लिए लेके आ रहा है। Just you have to be open and you have to be in that receiving mode, that yes, you have to टेक दैट एंड आपको अपने इन्वायरमेंट में, अपने ऑरा में, अपनी बीइंग में उसको इम्बाइब करना है। चलिए मूनोलॉजी डेक से देखते हैं कि फुल मून में और क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि फुल मून में और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कलेक्टिव के लिए। सो हमारे पास आया है confidence is the key to success, new moon in Leo. So yes, confidence is something which is required at every stage of your life. आपको कॉन्फिडेंस, आप में वो कॉन्फिडेंस इस बार ही बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने वाला है। कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपनी प्लानिंग और अपनी जो चीज़ें हैं उनको मटीरियलाइज कर पाएंगे और डेफिनेटली आप देखेंगे कि कितना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। फिर हमारे पास आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो ऑब्वियसली एंजल्स आपके साथ हैं, योर स्पिरिट गाइड्स आर विद यू। सो आप और आपके जो लव्ड वंस हैं दे आर विद यू, दे आर सेफ, दे आर प्रोटेक्टेड all the time. You will feel that yes, no matter how the situations are around you, कितनी भी situation चाहे ख़राब हो, चाहे आपके मुताबिक नहीं चल रही हो, but there is a greater force which is working for your highest benefit. So वो आप हमेशा अपने back of the mind रखिए कि yes, you are being protected, you are safe and you are being guided and there is no looking back for you. और देख लेते हैं। फिर आया है हमारे पास हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो डेफिनेटली आपको अपनी एक फेथ, एक ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आना, तो उसके लिए आपको फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है। आप जब अपनी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो एफर्मेशंस हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे मेडिटेशन के थ्रू हो, सो please have complete faith that yes, your things will work out and believe me, आप लोग बाद में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी क्या क्या ड्रीम्स, आपकी क्या क्या विशेस फुलफ़िल हुई एंड आप देखेंगे कि इस फुल मून का पीरियड जो है आपके लिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या मैसेज और आ रहा है। फिर हमारे पास आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो हर चीज़ में एक ट्रस्ट, एक फेथ और लव और एक ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। सो कोई भी सिचुएशन आपके आसपास है उसमें लव लाइए, उसमें ये देखिए कि यस, इस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा, ये सिचुएशन मुझे क्या कह के गई या क्या सिखा के गई। हर एक सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए ही आती है। समटाइम्स बहुत लगता है कि सिचुएशन बहुत हमें परेशान कर जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि वो सिचुएशन आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाती है। वो एक सिचुएशन आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सो ये मोनोलॉजी डेक से आपके लिए मैसेजेस थे। अब एक फेरीज से भी देख लेते हैं कि क्या ऑरेकल डेक हमें मैसेज दे रहा है, कि फेरीज हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए और क्या आपके लिए और आ रहा है फॉर दिस फुल मून। सो वी हैव द गार्डियन, ऑलराइट। सो गार्डियन इज़ टेलिंग मी दैट येस, जैसे मैंने आपको पहले कहा, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर देयर, everything is वर्किंग आउट फॉर यू।
you have to really be alert, you have to be really open. आप ओपन रहेंगे, जितना आप ओपन रहेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए मटीरियलाइज हो सकती हैं। फिर हमारे पास कार्ड आया है इमेजिनेशन का। सो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, ये सब मैं आपको कह ही जा रही हूँ। अपनी इमेजिनेशन और अपनी विजुअलाइजेशन को बहुत क्लियर रखिए। जितनी आपकी इमेजिनेशन और जितनी आपकी विजुअलाइजेशन क्लियर रहेगी, जितनी आपको क्लैरिटी रहेगी, उतना ही आसान हो जाएगा आपको अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लाना जो आप हमेशा से चाहते थे। तो ये फुल मून एक एक स्टेप है, एक मौका है आपके लिए, वेर एन यू कैन रियली tap into that imagination, tap into that visualization and work through your goals. फिर हमारे पास कार्ड आया है फर्टिलिटी का। सो फर्टिलिटी का कार्ड मुझे यही कह रहा है कि डेफिनेटली देयर आर न्यू बिगनिंग्स, देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अबंडेंस इज कमिंग. People who are looking forward to get married, to get into commitment, to start a new family. So growth की तरफ, change की तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है. So definitely full moon आपके लिए बहुत बहुत abundance, बहुत ज़्यादा blessings लेके आ रहा है. So guys please आप इस एनर्जी को टैप इन कीजिए एंड डेफिनेटली आई सी दैट बहुत लोगों के लिए ये टाइम बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है. आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए क्या चेंज आया, क्या एनर्जी टैप इन करी है आपने, और क्या आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आए. बिकॉज द कार्ड्स आर गिविंग मी अ वेरी पॉजिटिव वाइब दैट येस, things are working in the direction that is needed for your highest good. सो ये एक छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए फुल मून के लिए. आई रियली होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे. अगर रेजोनेट करे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. प्लीज़ गिव योर फीडबैक फॉर द रीडिंग, क्या आप और आगे क्या रीडिंग्स देखना चाहते हैं. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय.